आपके पंचायत में मतदाता सूची में मृत लोग जीवित हो गए हैं सर। हाँ, कुछ मृत आदमी का नाम जो है सूची में है। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और अभी हम भटवारा पंचायत के 9 नंबर वार्ड में हैं। यहाँ एक ऐसा खबर हम लोग को प्रकाश में आया है जो सुनकर हमें लगा कि ये तो खबर बहुत छोटा है, लेकिन हमको लगा कि ये चीज़ हम अपने दर्शकों को दिखाएं। क्यों दिखाएं? क्योंकि अगर सरकार किसी कर्मचारी को वेतन देती है तो उसके कार्यों के लिए देती है, लेकिन अगर वह सरकारी कर्मी अगर अच्छे ढंग से नहीं करे तो इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और यहाँ के एक व्यक्ति हैं जो बहुत एक्टिव है और एक चीज़ हम बताएंगे कि हमारे सीमांचल में अब युवक भी एक्टिव होने लगे हैं और यह उसी का परिचायक है कि यह लड़का आज इतना एक्टिव है, इसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन यह हमेशा अपने पंचायत के प्रति सोचता है और इसी का सोच है कि इसने ये चीज़ पकड़ा है। और इसका कहना था कि भैया 9 नंबर वार्ड में काफ़ी मृत लोग को भी आज जीवित कर दिया गया है बीएलओ के द्वारा। अब बीएलओ को काम दिया गया था पंचायती राज का चुनाव में कि भैया आप इम्प्रूव कीजिए, कौन मरा, कौन जिया, कौन विस्थापित हुआ, कौन कहाँ गया, यह सब बीएलओ का काम है। लेकिन बीएलओ साहब को काम वाम तो करना नहीं है, बस घरे में बैठ के लिस्ट बना दिए होंगे। शायद ये हम नहीं कह रहे हैं, यह लिस्ट कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इसमें 9-10 आदमी जो मृत थे वो जीवित हैं और काफी कोई 15 नंबर वार्ड का है वो 9 नंबर में आ गया, कोई 9 नंबर का 15 नंबर में चल गया। ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, यह पूरे कटिहार में हर प्रखंड में आप जहां भी जाएंगे वो आपको कहीं न कहीं इस टाइप का चीज सुनने को मिलेगा। फिलहाल आप देखिए कि 9 नंबर में हम 1-2 नाम बताना चाहेंगे। पार्वती देवी है, कुसरू शाह है, ये मृत है लेकिन अभी वोटर लिस्ट में वो उनका नाम एक्टिव है। दूसरा है जाबुन दास और उनके पिता का नाम है गणेशी दास, ये भी मृत है लेकिन यहाँ पर ये एक्टिव है, जीवित है। फायदा पता नहीं किसका होगा नहीं होगा ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बस यही चीज़ है कि बीएलओ साहब को घर में बैठकर बस सूची बना देना है, भैया काम तो करना नहीं है। डोर टू डोर अगर जाते हो सके में भी अगर वो जाते तो हो सके ये मृत आदमी का नाम इसमें नहीं दर्शाया गया रहता, लेकिन वो कहीं गए नहीं है, वो बस यहीं बैठे बैठे लिस्ट का अपना जो भी है कंपोज कर दिए। इसको कंपोजे ना कहेंगे, म्यूजिक बनाए होंगे अपने घर में बैठे बैठे। ये चीज़ का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और यही के गांव का जो एक लड़का है बहुत ही एक्टिव है और हम आपको बताएंगे कि सीमांचल में अब लड़के भी बहुत एक्टिव होने लगे हैं और इस लड़के का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कोई सरकारी कर्मी या कोई समाज सेवी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हमेशा एक्टिव रहता है अपने पंचायत में कि लोगों को हम समझें, देखें लोगों पे क्या परेशानी है, ये सारा चीज़ ये लड़का देखता है। और आज इसी का परिणाम है इस लड़के ने खोजा है और आज कोढ़ा के वीडियो साहब को आज नहीं सॉरी कल ही पिछले दिनों ही इसने एक एप्लीकेशन दिया है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इस गलती को सुधार किया जाए। हमें लगा कि इस लड़के को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे लड़के अगर एक्टिव होते हैं तो हो सके हमारे समाज का निर्माण बहुत अच्छा होगा और भगवान करे ऐसे लड़के हर वार्ड में हो, हर पंचायत में हो। और हमें लगा कि इस लड़के को जरूर दिखाना चाहिए और प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे जो पढ़े हैं इनका मतलब सरकारी पढ़ने लिखने का मतलब एक चीज़ हम बताएंगे कि सरकारी नौकरी लेने से ही नहीं होता है साहब। कुछ ऐसा चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो आप समाज के निर्माण में भी आपका बेहतरी आप कर सकते हैं। फिलहाल इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? अर्जुन। अच्छा अर्जुन जी, आप क्या हैं अभी? युवा है और अपने जीवन को चलाने के लिए खेती करते हैं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? जी हम ऑनर्स किए हैं। तो ये सब चीज़ करने का हम कहाँ से मन आया कि ये सब चीज़ आप ढूंढते रहते हैं? ये सब चीज़ जैसे डिजिटल ज़माना है, इसमें हमको अपना भी नाम देखना होगा। जैसे अखबार में भी आता है कि अपना नाम देखे, बहुत सारी चीज़ों का है। नेट पे हम सर्च करते रहते हैं। इसी दरमियान हमको 25 तारीख को ये इसकी जो 19 जनवरी को प्रकाशित हुई है, तो हमको 5 दिन हमको विनम्र से पता चला। जब हम देखे तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमारे पड़ोस में ये जो आप सूची देख रहे हैं इसमें से लगभग में 19 लोगों का नाम है। 2 वार्ड 9 के निवासी हैं और पिछले चुनाव में इनमें से 2-4 आदमी को छोड़ के सभी वार्ड 9 के निवासी थे और अभी इनका नाम वार्ड 8 में आ गया है। और आप इनके घर में जाके भी देख सकते हैं। जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, अभी हम जहाँ से बोल रहे हैं, ये 9 नंबर का ये सीमा है। सड़क के उस पर 8 नंबर है, इसको सड़क के। अच्छा, ये चीज़ जो आप ढूंढे तो ये ढूंढने के बाद आप किसको सबसे पहले बताएं? वीडियो साहब को। सबसे पहले हम जो पंचायत के सचिव हैं, जिनके पास इस काम का सबसे ज़्यादा दायित्व है पंचायत की सूची बनाने में, उनसे बात किया। क्या बोले? उनका कहा वो तो शौक हो गए, शौक हो गए। और हम बोले कि सर
ये जो हुआ है इस तरह अच्छा, से आप कार्रवाई खाली नहीं होनी यही चाहिए। करते हैं कि और भी पंचायत में कार्य में जो भी कार्य और होता है उसको देखते हैं? इसमें जहाँ तक आप देखिए सर, क्योंकि अभी ये तो शुरुआती दौर है, राजनीति में नहीं बोल सकते। राजनीति अगर समझ ही बोल ही देते हैं कि राजनीति में पहला दौर है। राजनीति से आजकल कोई अछूता नहीं है। अगर हम आने वाले समय में चुनाव नहीं भी अच्छा, लड़ें, आपकी उम्र के लड़के जो देख रहे हैं उनको क्या कहें, जो अभी सोए रहते हैं, बोलते हैं कि भैया हम तो पढ़ रहे सिर्फ नौकरी के लिए, और आजू बाजू में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं, उनको क्या कहेंगे बताइए? उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मतलब कि ये सिर्फ पंचायत की वोटर लिस्ट नहीं है, इनमें उनका नाम, परिवार का नाम। देखिए, हम अपने समाज का दर्शकों नाम। को बताएंगे और वो लड़कों को बताएंगे जो नौजवान हैं कि आप सिर्फ पढ़िए, अच्छी बात है, पढ़िए, नौकरी भी तलाश कीजिए, खोजना भी चाहिए, क्योंकि आपके गार्जियन आप पर ये रखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा नौकरी पाएगा। लेकिन हाँ, उसके साथ आप एक्टिव भी रहिए और अगर आसपास में कोई भी काम होता है उसमें सवाल पूछना शुरू कीजिए। अगर हमारे नवयुवक सवाल पूछना शुरू करेंगे तो हमको लगता है कि भ्रष्टाचार खुद पर खुद खत्म हो जाएगा। फिलहाल इनका हम बाइट दिखा रहे हैं आपको, आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बच्चे सवाल पूछेंगे तो हमें लगता है कि भ्रष्टाचार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और हमें लगा कि इस चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए, सो हम आपको दे रहे हैं। आगे आपका निर्णय, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा। जैसे कि वीडियो साहब से अपील है, वो हमको जिस तरह से सम्मान के साथ हमारी बात को सुने, आवेदन भी लिए, तो उनसे एक अपील है कि जो संबंधित कार्य में जो संलिप्तता हुई है, लापरवाही हुई है, आप इसको जो भी कह लीजिए, आप उनको किस तरह से देखते हैं वो आपकी बात है सर। हमको किसी सिस्टम से लड़ना नहीं है। जो गलती हुई है उनको सुधार करने के लिए आदेश दी जाए, और इसके लिए हम पूर्व में भी आवेदन दिए हैं लिखित में। और इसके लिए जो प्रपत्र है, आपत्ति प्रपत्र, जो उनके द्वारा वीडियो साहब के द्वारा बताया गया था कि 2 तारीख को हम 2 फरवरी तक उसको दे सकते हैं। आपके पंचायत में मतदाता सूची में मृत लोग जीवित हो गए हैं सर? हाँ, कुछ मृत आदमी का नाम जो है सूची में है, जो कि नहीं रहना चाहिए। उसको यह बीएलओ का लापरवाही है, उनको छांट देना चाहिए। इससे फायदा भी किसी को होता है क्या? नहीं, फायदा क्या होगा? मृत आदमी जब मृत है तो उसका नाम ही नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्यों है? ये बीएलओ का गड़बड़ी है, बीएलओ सक्रिय नहीं है। कितने लोग आपके पंचायत में मृत का ऐसा तो हमको करीब 8 नंबर में 6-7 लोग ऐसे हैं। और सारे वार्ड मिला अब पूरे पंचायत में तो 100-150 से कम नहीं होगा जैसा इस तरह का नाम जो मृत है। लापरवाही किसकी है? इसमें तो बीएलओ की लापरवाही है। जो बीएलओ है उनको छांट देना चाहिए। मृत व्यक्ति का नाम छाटे, और जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है उसका नाम ऐड करे, जो सरकार का निर्देश है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर राय है, घर कहाँ हुआ? भटवरे है जदयू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन बाग है। ये क्या मामला है आपके पंचायत में? मृत व्यक्ति भी जीवित हो गए हैं वोटर लिस्ट में। इसका जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मालूम चला है। मैंने सुना है कि आवेदन दिया गया है और इस संदर्भ में देखना होगा और जानकारी मिलने पर बना सके।